रात का सन्नाटा पूरे गांव पर छाया हुआ था। हर तरफ शादी की गहमा गहमी खत्म हो चुकी थी। दूल्हा के घर वाले खुश थे कि उनके बेटे की शादी हो गई है, और दुल्हन के वालिदैन एक अजीब उदास के साथ अपनी बेटी को रुखसत कर चुके थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये रात एक अनोखा और लर्जाहेज वाकया लेकर आएगी। दुल्हा के कमरे को खूबसूरती से सजाया गया था। दीवारों पर रंग बिरंगी रोशनियों की झलक और फूलों की खुशबू फिजा को महका रही थी। ज़ैन और उसकी दुल्हन माहिन कमरे में दाखिल हुए तो माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। माहिन नजर झुकाए बैठी थी और ज़ैन उसकी मासूमियत देखकर मुस्कुरा रहा था। माहिन, तुम ठीक हो? ज़ैन ने नरमी से पूछा। माहिन ने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया, लेकिन ज़ैन को महसूस हुआ कि उसके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ तारी है। ज़ैन ने कहा, कोई मसला है? तुम मुझे बताओ, हम अब एक दूसरे के हमसफर हैं। माहिन ने सर उठाया, आंखों में खौफ के साए थे। वो बोली, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन आप शायद इस पर यकीन ना करें। ज़ैन ने हैरानी से पूछा, क्या बात है? माहिन ने कहा, मुझे बचपन से एक ख्वाब आता है जिसमें कोई मुझे कहता है कि शादी की रात मैं तुम्हें ले जाऊंगा। ज़ैन हंस पड़ा। ये तो सिर्फ एक ख्वाब है, इसमें घबराने की क्या बात है? लेकिन माहीन की आंखों में संजीदगी थी। ये ख्वाब हमेशा हकीकत बन जाता है, मुझे लगता है आज वक्त आ गया है। ज़ैन ने माहीन को तसल्ली दी और कहा कि वो इसके साथ है और बिल्कुल महफूज है। लेकिन दिल ही दिल में उसे अजीब सा खौफ महसूस होने लगा। वो आपस में प्यार मोहब्बत से टाइम गुजार रहे थे। रात का पहला पहर गुजर गया। ज़ैन और माहीन बातें करते रहे, लेकिन जैसे ही घड़ी ने रात के 2 बज आए, कमरे का माहौल बदलने लगा। अचानक कमरे की रोशनियां मद्धम हो गई और जमीन हिलने लगी। ज़ैन हैरत से देख रहा था कि फर्श के नीचे से एक अजीब सी सुरख रोशनी निकल रही है। माहीन ने चीख मारी और वो बोली, वो आ गया। फर्श के नीचे से एक स्याह साया नमूदार हुआ, जिसकी शक्ल वाज़िया नहीं थी, लेकिन उसकी मौजूदगी ने कमरे को खौफनाक बना दिया। ज़ैन ने माहीन का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन वो साया इतना ताकतवर था कि माहीन ज़मीन की तरफ खींचने लगी। माहीन नहीं, ज़ैन चीखा और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन माहीन की आंखों में आंसू और खौफ के साथ वो जमीन में गायब हो गई। सुबह के वक्त जब ज़ैन ने ये बात अपने घर वालों को बताई तो किसी ने यकीन नहीं किया। वो सोचते थे कि शायद ज़ैन ने कोई ख्वाब देखा है। लेकिन जब कमरे के फर्श पर सुर्ख निशानात और जले हुए फर्श के निशान देखे गए तो सब हैरान रह गए। माहीन के वालिदैन बुलाए गए और वो भी इस हकीकत पर यकीन करने को तैयार नहीं थे। गांव के बुजुर्गों को बुलाया गया और उन्होंने कहा, ये जगह बदरूहों का मस्कन रही है, शायद कोई पुराना बदला लेने आया हो। ज़ैन ने फैसला किया कि वो माहीन को ढूंढेगा, चाहे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। लेकिन आज तक किसी को ये पता नहीं चल सका माहीन ज़मीन में क्यों और कैसे गायब हुई। ये वाकया गांव की तारीख का हिस्सा बन गया। लोग आज भी उस कमरे के पास जाने से डरते हैं। ज़ैन अपनी दुल्हन को कभी न पा सका, लेकिन हर साल इस रात कमरे से एक अजीब सी आवाज़ आती है, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। अगर आपको इस तरह की कहानियाँ पसंद आई हैं तो मज़ीद कहानियों के लिए आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब
ضروری کریں. تھینک یو.